हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो यहाँ राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्पॉन्सर्ड आरआरबी है, उसकी साइट पे एक नोटिस डला है और उस नोटिस में वो रिगार्डिंग डीवी एंड ज्वाइनिंग है। उस नोटिस में क्या एक नोटिस है, क्या आपको डीवी के टाइम में क्या आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जेन ज्वाइनिंग का भी उसमें दिया है क्या चाहिए, ये भी दिया है कि आप एक्सटेंशन किस टाइम ले सकते हैं और किस वक्त आपको पहुंचना मैंडेटरी है, पूरा डिटेल्ड है। क्या फॉर्मेट्स है वो भी उसमें कॉपी एनक्लोज की है, कौन कौन से फॉर्मेट किस फॉर्म में आपको बनवाने पड़ेंगे, और साथ ही जो वेन्यू है उसके लिए पूरी लिस्ट भी आई है कैंडिडेट्स की कि पीओ के ये है, क्लर्क के ये है और इनकी डेट्स क्या रहेंगी। पीओ क्लर्क बोथ के लिए इसका एक सेपरेट वीडियो भी अपने डाला था, लेकिन इसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जो क्वेरीज आ रही थी बार बार कि भाई ये किस तरीके से हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब चाहिए। आपका जो बॉन्ड को लेके काफी क्वेरीज थी कि बॉन्ड कितने का होगा और बॉन्ड में कब फिल करना पड़ेगा, तो इसमें यहाँ सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अपने सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये चीज दिखाऊंगा कि ये देखिए अपने जो स्मार्ट किडा का है, इसमें आपका स्पीड ड्रिल के नाम से है। इसमें दो तरीके के हैं। स्पीड ड्रिल में अगर आप आगे इसमें जाएंगे तो इसमें दो तरह के हैं। एक तो आपका क्या है, स्पीड एक्यूरेसी आपको इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हैं और स्पीड कैसे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये इस पे टेस्ट सीरीज के साथ से भी जोड़ा हुआ है कुछ एडिशनल लेके, और एक्सक्लूसिवली आप ये भी तब भी है। अब जैसे इस पे अपने क्लिक करें तो यहाँ देखिए चूज योर प्लान, आपको प्लान चूज करने के लिए यहाँ कहा जाएगा जो जिस तरह की भी प्लान आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें स्पीड का है। और इसमें कुछ फ्री ट्रायल्स भी है जो आप ले सकते हैं, जैसे सोलो ड्रिल्स। ये सोलो ड्रिल है आपकी एक्यूरेसी के लिए। इसमें क्या, जैसे ही आप इस पे जाएंगे और आपने जो चूज कर लिया कोई प्लान, भाई आपने पर्टिकुलर जैसे किसी सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कुछ भी आपने चूज किया, उस पर आप गए, तो जैसे ही इनका जो ले रखा है इन्होंने विंडो, जैसे दो दो गलती तीन गलती, तो जैसे ही वो दो या तीन गलती हो जाएंगे आप बाहर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो मैराथन ड्रिल है, ये बूस्ट योर स्पीड के लिए है। इसमें आपका टाइम दिया हुआ है, इसमें भी फ्री ट्रायल है। इसमें आपको टाइम दे रखा है भाई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पे आप कौन से टॉपिक पे देना चाह रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इस टाइम में आपने कितने क्वेश्चन किए। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये दोनों तरीके से है, मतलब इसमें आपका टेस्ट सीरीज के साथ भी इसको जोड़ा हुआ है और इसको एक्सक्लूसिवली आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें दोनों चीजें क्या है, आपका स्पीड और एक्यूरेसी। तो जो स्पेसिफिकली जो प्री के बच्चे हैं, प्री जो टारगेट अपने करते हैं, प्री के बच्चे जो नहीं कर पाते हैं उसको, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब अपने मेन टॉपिक पे चल, देखिए कि ये नोटिस आया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की साइट पे 6 जनवरी का ये नोटिस है। इसमें आपको क्या दिया है, इसमें कि एक तो जो ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो भर्ती प्रक्रिया 13 चल रही है उसका डीवी का वेन्यू दिया है, डीवी और डेट दी है। ये क्या है, फॉर्मेलिटीज आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 17/1 से 24/1। ठीक है, तो इसमें दो उसमें चरणों में है, पहले ऑफिस असिस्टेंट और फिर पीओ। इस तरीके से डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। अब इसमें पूरी लिस्ट दे दी आपको डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ से रिगार्डिंग, देन आपका सपोर्ट योर क्वालिफिकेशन, जो भी आपने उस वक्त फॉर्म फिल के टाइम लगाए थे, कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, अगर कोई कोर्स किया है तो वो, अदरवाइज क्या करेंगे आप, कोर्स नहीं किया तो कोई सब्जेक्ट कभी भी कंप्यूटर का आपने पढ़ा है। एक्सपीरियंस सर्वे, अगर आपने कहीं मेंशन किया कि मैं ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस हूँ या कहीं काम कर रहा हूँ तो आप दें, और नहीं दें तो भी ऐसी कोई बात है उसके अंदर नहीं है। तीसरा, एक मिनट और दिया है, देखिए
कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए सर्टिफिकेट्स किस पीरियड की चाहिए वो दिया है, वैलिड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट। तो एक तो ये जो क्वेरी आ रही है कि भाई हमारा स्टेट गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में, तो आप ध्यान रखिएगा जो इंग्लिश वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसी में आपको फिल करवाना है। और इसका जो टाइम है भाई कौन सा इसमें टाइम चाहिए, तो वो टाइम आपका कब का है, वो है 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, राइट। देन आप देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट 7th नंबर पे, इससे काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड किन के लिए है, जो फिजिकली चैलेंज जो उस कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए है। और मेडिकल एक और 8th नंबर पे देखिए कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक सीएमएचओ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू बी सबमिटेड बाय ऑल कैंडिडेट। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने दी। इससे पहले जैसे इसका अपने मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण बैंक का आया था उसमें उन्होंने पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहा था, और यहाँ जो है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाने, फॉर्मेट आगे इसमें दिया हुआ है। फिर 2 रेफरीज है, सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, फिर डिस्चार्ज 1 मस्ट बी, सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जो रेफरेंसेस, ये एक तरह से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। 1 मस्ट बी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड एंड द अदर फ्रॉम ए गेस्टेड ऑफिसर अलोंग विद 2 कॉपीज ऑफ ईच, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न, ये डिफेंस वालों के लिए है। फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ आपकी आइडेंटिफिकेशन को वैलिडेट करने के लिए। देन आपका वैलिड कॉमन रिटन एग्जाम सीआरपी 13th का जो स्कोर कार्ड इशूड बाय आईबीपीएस, पासपोर्ट साइज फोटोज, एनओसी। अब एक यहाँ कंफ्यूजन बार बार जो क्वेरीज आ रही, जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं और जिन्होंने जॉब का जिक्र कर रखा है तो उनको डीवी के वक्त तो चाहिए एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर। और जो आपका जो है रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस या रिलीविंग ऑर्डर जो है वो ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए। और ये प्रिंट आउट तो एक्टिवेट कर दिया होगा ये लिंक, तो ये प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या दिया है, इसके बाद ये उन्होंने लिस्ट दी है, जैसे पीओ के लिए 21 से लेके 24 तक का है, और 17 से ऑनवर्ड जो है 21, 22, 23, 24 यहाँ है, 17, 18, 19, 20 इन 4 दिन में है क्लर्क का। तो ये लिस्ट जैसे पूरी लिस्ट इन्होंने दी है इसकी कि ये जो भी 237 स्टूडेंट्स हैं इनका कब किसका है और कौन से है, 9:30 बजे वाले में है या 1:30 बजे, 2 सेशंस में है ये आपका डीबी। हेड ऑफिस ये आपको एड्रेस याद दे दिया, वैशाली नगर अजमेर का। अजमेर बुलाया है इनको सभी को, पीओ को भी और क्लर्क को भी। 8 दिन तक ये चलेगा और ये इसमें पूरा डिटेल। एक फिर इन्होंने 7 नेक्स्ट किए हैं, ये आपके ये चेकलिस्ट है कौन कौन से पेपर्स हैं, और इसके साथ फिर आप देखोगे तो आपके वो भी दिए हुए हैं फॉर्मेट्स भी। देखिए ये फॉर्मेट्स आ रहे हैं आगे, ये देखिए ये पूरे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। हाँ एक चीज इसमें अपने से रह गई, मैं अभी वापस चलता हूँ उस नोटिस पे, जो इम्पोर्टेंट मैं बताना चाह रहा था। ये पूरे फॉर्मेट्स दिए हुए और इन्हीं फॉर्मेट्स में बनवा के ले जाना। जो इम्पोर्टेंट एक जो था कि भाई डीवी, ये जो आपका ये देखिए इसमें जो अगला पेज है इसमें क्या दिया है, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये डीवी है अभी, ज्वाइनिंग ये नहीं है। आप सेटिस्फैक्ट्री आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक सभी कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको वो ऑफर लेटर देंगे, उस वक्त आप ज्वाइन करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एल्सवेयर हैव टू प्रोड्यूस the resignation acceptance letter oblique relieving order from their existing employer। अभी आपको एनओसी लेनी है और उस वक्त आपको रिलीविंग ऑर्डर या रेजिग्नेशन जो आपने दिया उसका एक्सेप्टेंस लेटर ये होना चाहिए। एक दूसरा, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एवरी कैंडिडेट हैज टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड agreeing to pay the bank a sum of rupees 2 lakhs for scale 1 and 1 lakh for office assistant in the event of his her leaving the bank job before stipulated period। जो भी इनका जो पीरियड दिया आई थिंक प्रोबेशन है स्केल 1 के लिए, आई थिंक ये 2 ईयर होगा, इसके लिए 1 ईयर या हो सकता है 4 2 ईयर हो, ये मैंने नहीं पढ़ा है।
बट ये एक टाइम है उसके लिए। तो यहाँ जैसे दिया है 2 लाख का, और जो मध्य प्रदेश वाला बैंक था उसमें मुझे ध्यान आ रहा है 3 लाख का। तो ये अलग अलग है, हर बैंक का अलग है, लेकिन यहाँ इन्होंने 2 और 1 लाख, क्लर्क के लिए 1 लाख और ये 2 लाख का बॉन्ड। बट ये बॉन्ड कब भरा जाना है? बॉन्ड भरा जाएगा आपका जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक और इन्होंने दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इशूड बाय पुलिस स्टेशन इन एरिया वेयर कैंडिडेट रिजाइड फॉर लास्ट 5 ईयर्स। एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन से लेके जानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जहां आप लास्ट 5 साल से रहे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स सर्विस में है और वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे और 5 साल से ज्यादा एक स्टेशन पे नहीं है, तो आप या तो जो जहां से आप परमानेंट आपका एड्रेस है पेरेंट, वहां से आप बनवा लीजिए, बना देते हैं, वो बेटर रहेगा आई थिंक। और अदरवाइज इनसे इस चीज के लिए क्वेरी कर लीजिए जो भी फोन नंबर दिया हो। द अबव रेफर्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट shall be deemed to be for the purpose of your pre-appointment formality if any student, ये ध्यान से देखिए, if any of the document informant statement claims are found to be false or incomplete your service are liable। ये तो सिंपल है, we have to play the format, ये फॉर्मेट यहाँ इन्होंने सब डाल दिए हैं। Where further if any candidate fails to submit any certificate document on reporting date, they will not be considered for appointment। डीवी में एक्सटेंशन नहीं है और उस दिन आपको जाना ही जाना है। कोई बाय द वे किसी कोई भी डॉक्यूमेंट आप में कोई करेक्शन है वो नहीं करवा पाए तो करेक्शन के लिए अप्लाई किया वो ले जाइए, या वो एफिडेविट लेके आपको परमिट कर देंगे, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है कि उस दिन आप जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एक दिया है, ये कह रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स, ये कब होगा फीमेल कैंडिडेट्स वाला? ये होगा जब ज्वाइनिंग के टाइम, क्योंकि इसमें मेडिकल ज्वाइनिंग के टाइम है। तो फीमेल कैंडिडेट्स while undergoing medical test, if pregnancy is detected, they are to be found temporarily unfit by the civil surgeon। Such candidate will be considered for appointment after delivery on production of a fit test। तो जो प्रेगनेंसी पीरियड में अगर कोई महिलाएं हैं तो उनका इन्होंने कहा है कि वो भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट विद लेटर एक एप्लीकेशन और ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के वहां भेजें तो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, उनके लिए जगह खाली रखी जाएगी। पूरा लिखा है नीचे उसने कि वो पोस्ट वैकेंट रखी जाएगी। जब वो डिलीवरी के बाद फिट हो जाएंगी और फिटनेस सर्टिफिकेट वापस वहां से लेके जाएंगी मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर उनको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो ये जैसे इसी में था वो इनके सैनिक डोंट, लेकिन ये आप स्पेसिफिकली नोट कर लीजिए कि इन केस एनी कैंडिडेट डोंट रिपोर्ट ऑन दी अबाउ स्टिपुलेटेड डेट, मतलब ये किसके लिए कह रहे हैं? डीवी के लिए। डीवी के दिन अगर आप नहीं आए तो आपका वही कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिला और आप उस दिन नहीं गए जो शेड्यूल्ड ज्वाइनिंग टाइम है, तब भी आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा इससे कनेक्टेड रहिए अपनी जो भी आपको जो बैंक अलॉट किया है उसकी साइड से, और इस तरह का नोटिस वहां जब भी आए तुरंत आप उसको कोशिश कीजिए। जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एटलीस्ट जो अभी आपको बनवाने की जरूरत है, ज्वाइनिंग वाले नहीं डीवी वाले, उनको जरूर आप उनके लिए कोई भी करेक्शन अप्लाई करवाना हो, कहीं कोई आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन वाला नहीं है जैसे इसमें मैंडेटरी लिखा है तो ये बनवाना पड़ेगा, तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।